हाय स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जैसे कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इंग्लिश के क्वेश्चंस जितने भी जेकेएसएसबी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और रिसेंट ईयर्स में 2026 5 एंड 4 में। ठीक है, तो इसमें सारे एग्जाम्स कवर अप होंगे। जितने भी जेकेएसएसबी के एग्जाम्स हैं सारे एग्जाम्स के यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। ये जो सेट है ये सेट 5 है, इसमें 20 क्वेश्चंस आएंगे। आप इनको अटेम्प्ट करिए और अपना जो स्कोर है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। ये सारे जो कोर्सेज हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ठीक है, अगर आप इनको अवेल करना चाहते हो तो आप ऐप पर विजिट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो वीडियो है इसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक पर आप क्लिक करना, आपको ऐप का सेस मिलेगा जहाँ पर आपको ये सारे कोर्सेज दिखेंगे। अगर आप कोई भी कोर्स परचेज़ करना चाहते हो तो आप अवेल कर सकते हो, बहुत ही अफोर्डेबल फ़ी पर ये अवेलेबल हैं। और अगर आपको कोई भी इशू आता है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। Question number 1. Fill in the blanks with suitable prepositions. The manager was accused dash negligence in handling the project. तो यहाँ पर प्रीपोजिशन में हमने पहले भी पढ़ा, ठीक है। प्रीपोजिशन में एक तो आगे आपने रूल्स देखने हैं। पहला फर्स्ट, रूल्स के बेस पे किस तरह से कहाँ क्या लगेगा। देन फिक्स्ड प्रीपोजिशन आपने लर्न करनी है। और थर्ड आ गया फ्रेजल वर्ब्स, वो भी आपने लर्न करने हैं। अगर आप ये फिक्स्ड और फ्रेजल भी लर्न कर लोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं जेकेएसएसबी में। अब यहाँ पर एक्यूज्ड के साथ ना फिक्स्ड है कि क्या आएगा, ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ। जैसे इसका स्ट्रक्चर रहता है, एक्यूज समवन ऑफ समथिंग। जैसे हम एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट या शी वॉज एक्यूज्ड ऑफ लाइंग। जैसे शी वॉज एक्यूज्ड ऑफ लाइंग। ठीक है, तो एक्यूज के साथ ऑफ प्रिपोजिशन जो है वो यूज होती है, ऑलवेज फिक्स्ड है ये। ठीक है, मैच द वर्ड विद इट्स सिनोनिम। सिनोनिम हो गया एस से, मैंने बताया था एस से सिनोनिम, एस से सिमिलर मीनिंग, सेम मीनिंग। तो यहाँ पे बताइए सबसे पहले ये जो वर्ड है ना रिकशे, इसका सेम मीनिंग क्या रहेगा। पहले तो इसका मीनिंग पता होना चाहिए। रिकशे क्या होता है कि कोई भी चीज़ हम फेंक रहे हैं वो बाउंस बैक हो रही है, चाहे वो बॉल है या कोई भी चीज़ है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई दीवार पे बॉल को मारते हैं तो वो वापस आए हमारी तरफ, दैट इज़ रिकशे, कोई बाउंस बैक कर रही है चीज़ वापस। अब यहाँ पर हार्ट रेंडिंग तो नहीं होगा, डिजेक्टेड भी नहीं होगा, प्लॉय भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कैरम, क्योंकि कैरम भी हम जब खेलते हैं तो वो रिफ्लेक्ट बैक होता है। तो फर्स्ट का ए पार्ट आंसर है। यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो। अगर फर्स्ट का ए आंसर है तो ये तो दो ही चीज़ों में आ रहा है, एक ए में आ रहा है और एक डी में आ रहा है, यानी कि जो बी और सी है ये तो एलिमिनेट हो गए, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट का आंसर तो ए है। यहाँ से हमने एलिमिनेशन मेथड लगा लिया। अब हमने देखना है, ठीक है, फर्स्ट का अगर ए है तो सेकंड का अगर हम पहचान लेते हैं कि सेकंड का ऑप्शन बी है या सेकंड का सी है तो हमें आंसर अपना मिल जाएगा। इसके बाद आ गया मेलनकली। मेलनकॉली जो है, ठीक है, ये क्या होता है, उदासी होती है। तो इसका जो है सही मीनिंग क्या आएगा, सेकंड का आएगा सी, डिजेक्टेड। डिजेक्टेड भी होता है उदासी। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब कि फील करना, उदास फील करना, सैड फील करना, दैट इज़ डिजेक्टेड। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका डी, ठीक है, ये आपका सही आंसर है। यानी कि फर्स्ट का ए, सेकंड का सी, थर्ड का बी एंड फोर्थ का डी। फिर भी देख लेते हैं एक बार। पोइग्नेंट क्या होता है, पोइग्नेंट होता है बहुत ज़्यादा डीपली इमोशनल होना। ठीक है, डीपली इमोशनल होना यानी हार्ट रेंडिंग होना, थर्ड का हो गया बी। सब्टरफ्यूज क्या होता है, सब्टरफ्यूज, सब्टरफ्यूज होता है ट्रिक या कोई चाल, जिसको हम प्लॉय भी कहते हैं, या डिसेप्शन। ठीक है, धोखा देना या मतलब कि चालाकी करना, ठीक है, वो होता है सब्टरफ्यूज।
प्लॉय। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप साथ साथ में आंसर्स जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। विच ऑफ दीज होमोफोन पेयर्स कैन कंफ्यूज इन अंडरस्टैंडिंग पॉलिसीज। होमोफोन क्या होते हैं? फोन हो गया साउंड, होमो हो गया सेम। ये देखो, होमो फोन, होमो हो गया सेम, ठीक है, साउंड, फोन हो गया साउंड, मतलब सेम सेम साउंड, साउंड इनकी सेम है बट ये इनके स्पेलिंग भी डिफरेंट है, ठीक है, और इनका प्लस मीनिंग भी डिफरेंट है। अब देखो काउंसिल का मतलब क्या होता है, जिनको पता है वो कमेंट सेक्शन में लिखते जाना। काउंसिल का मीनिंग क्या है, आपका रिवाइज भी होता रहेगा अच्छे से। काउंसिल क्या होता है और काउंसिल क्या होता है, दोनों बोलने में तो सेम लग रहे हैं बट ये लिखने में भी डिफरेंट है और इनका मीनिंग भी बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो ये आ गया, एक एक करके डिस्कस करते हैं ना सबको। काउंसिल हो गया ग्रुप ऑफ पीपल या कमिटी कोई, ठीक है, और काउंसिल हो गया ईएल वाला हो गया कोई लेजिस, कोई मतलब कि काउंसिल हो गया कोई जैसे मतलब लॉयर की हम एडवाइस ले रहे हैं, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद कैपिटल होता है कोई सिटी, या फिर कैपिटल हम इकोनॉमी में यूज़ करते हैं मनी के लिए, ठीक है, कैपिटल पैसा भी होता है इकोनॉमी में, और ऐसे कैपिटल एक सिटी को हम बोल लेते हैं। और कैपिटल ओ एल वाला क्या होता है, लेजिस्लेटिव बिल्डिंग। लेजिस्लेटिव बिल्डिंग, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल के मीनिंग बताओ क्या होता है। प्रिंसिपल हो गया, एएल वाला होता है हेड, ठीक है, एएल वाला हेड होता है, और एलई वाला क्या होता है, रूल या थ्योरी, रूल या थ्योरी। तो यहाँ पे ये जो सारे के सारे हैं ना ये होमोफोन्स ही हैं, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर, क्योंकि सबके मीनिंग निकल रहे हैं ना अलग अलग, सबके देख लिए हमने, सारा जो है ये होमोफोन है। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल ऑप्शंस। शी वॉज एबसेंट डैश स्कूल येस्टरडे, ठीक है, तो क्या होगा, एबसेंट के साथ हमेशा फ्रॉम लगता है। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर, एबसेंट के साथ हमेशा फ्रॉम यूज होता है। जैसे इसका स्ट्रक्चर रहता है एबसेंट, एबसेंट फ्रॉम कोई प्लेस या इवेंट, ठीक है, जैसे हम लिख सकते हैं इसमें शी इज एबसेंट डैश क्लास फ्रॉम क्लास, एबसेंट के साथ फिक्स्ड है फ्रॉम ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सिलेक्ट द ऑल्टरनेटिव दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन टू द स्टूडेंट, ये हमें दिया है एक्टिव में, हमने पैसिव में बनाना है तो हमें इनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट यानी डूअर कौन है, टीचर। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि रिसीवर कौन है, द लेसन। तो हम क्या यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऑब्जेक्ट वॉज वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव में, हमें पता है बाय लगता ही लगता है एंड देन सब्जेक्ट लगता है। तो ऑब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्ट है द लेसन, तो यहाँ आएगा द लेसन वॉज, ठीक है, द लेसन वॉज एक्सप्लेन्ड, थर्ड फॉर्म एक्सप्लेन्ड टू दी स्टूडेंट्स, किनको एक्सप्लेन किया गया, स्टूडेंट्स को, बाय द टीचर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको स्ट्रक्चर में सेंटेंस को फिट करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहले देखना है क्या है और फिर उसको स्ट्रक्चर के हिसाब से फिट करना है। और यहाँ पर पीछे देखो, यहाँ पर ए क्यों नहीं था, इस, क्योंकि तो प्रेजेंट टेंस है, ओरिजिनल पास्ट में है। देन उसके बाद बी क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या है, रॉन्ग स्ट्रक्चर दिया हुआ है। उसके बाद डी में देखो, स्टूडेंट एक्सप्लेन द लेसन टू द टीचर, ये तो कम्प्लीटली मीनिंग ही चेंज कर रहा है ना, ठीक है, ये दोबारा से एक्टिव है और मीनिंग बिल्कुल उल्टा है।
चूज द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड फॉर द गिवन एक्सप्रेशन, अ पर्सन हु बिलीव्स इन नो गॉड। ये ध्यान से देखना है, नो भी लिखा हुआ है। अगर होता हु बिलीव्स इन गॉड तो कुछ और ही आंसर होता, तो ये पेपर में ध्यान रखना नो नॉट का, ठीक है, कभी कभी स्किप हो जाता है ये। एग्नोस्टिक, एथीस्ट, थीस्ट या मोनोथीस्ट, इन सब के अलग अलग मीनिंग है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आप लर्न भी करते हो, समझते भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर होता है एथीस्ट। ए का मतलब होता है नॉट या नो या विदाउट, नेगेटिव प्रीफिक्स है ये एक नेगेटिव प्रीफिक्स है, ठीक है। और थीस्ट से हम मतलब लेते हैं गॉड का, तो एथीस्ट हो गया जो नहीं करता है, नो गॉड। थीस्ट हो गया जो बिलीव करता है, पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। मोनोथीस्ट हो गया जो एक में बिलीव करता है। और एग्नोस्टिक क्या होता है? अनसर्टन, जो श्योर नहीं होता कि गॉड है कि नहीं है, ठीक है, दैट इज एग्नोस्टिक। द डॉक्टर डैश द ऑपरेशन टुमारो। अब देखो टुमारो लगा है, फ्यूचर की बात हो रही है ना, तो फ्यूचर में हमें पता है क्या रहता है, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल परफॉर्म। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है। टुमारो लगा है ना, टुमारो फ्यूचर टेंस का जो है वो स्ट्रक्चर बताता है। चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव विच एक्सप्रेसेस द वर्ड ट्रेवेस्टी। ट्रेवेस्टी का मतलब क्या होता है? ट्रेवेस्टी होता है फॉल्स, किसी चीज़ को गलत या तोड़ मरोड़ कर बताना, ठीक है, या दिखाना, दैट इज़ ट्रेवेस्टी। तो हमें बेस्ट ऑल्टरनेटिव चाहिए इसका, तो इसमें रहेगा ट्रेवेस्टी के साथ रहेगा, मतलब गलत दिखाना ना, मतलब गलत तरीके से दिखाना या पेश करना, तो मतलब रिप्रेजेंट गलत कर रहे हैं, यानी मिस रिप्रेजेंटेशन इज़ द आंसर, ठीक है। एक्सॉल्टेशन क्या होता है? प्रेस करना, तारीफ करना। क्लैरिफिकेशन हो गया, क्लियर करना। और ऑडियल क्या होता है? मुश्किल या पेनफुल एक्सपीरियंस, उसको हम बोलते हैं ऑडियल, ठीक है। ऑडियल होता है मुश्किल या पेनफुल एक्सपीरियंस। फ्रॉम द फॉलोइंग ईडियम सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल वन टू कंप्लीट द सेंटेंस। लेट्स सेटल द बिल फॉर द डैमेज डैश। तो यहाँ पर क्या लाउड एंड क्लियर आएगा, फेयर एंड स्क्वेयर आएगा, स्पीक एंड स्पैन आएगा, या स्क्विकी क्लीन आएगा? तो कौन सा सही से बैठता है यहाँ पे? फेयर एंड स्क्वेयर, ऑनेस्टली एंड प्रॉपरली, इसका मतलब होता है रीअरेंज द पार्ट ऑफ सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। सेंटेंस अरेंजमेंट है, पहले इसमें क्या रहता है, सब्जेक्ट, मतलब सेंटेंस के इंट्रोडक्शन पहचानो, फिर वर्ब, मेन वर्ब देखो कौन सा है, फिर उसके बाद क्या होता है, एक्स्ट्रा डिटेल्स, हाउ, वाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे PQRS 4 दिए हैं। ऑफन डिटरमाइन द सक्सेस तो नहीं होगा, विद अ शेयर्ड विजन भी नहीं हो सकता, बाय अलाइनिंग भी नहीं हो सकता, इफेक्टिव लीडरशिप हो सकता है, ठीक है। क्यू वाले देखो दो ही हैं, तो C और D तो हो गए कट, ठीक है। अब क्यू से स्टार्ट हो रहा है, इफेक्टिव लीडरशिप से, ये सब्जेक्ट है, मेन है इसका, मतलब स्टार्टिंग है ये, इंट्रोडक्शन। तो इफेक्टिव लीडरशिप ऑफन डिटरमाइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखना है वर्ब, वर्ब कहाँ पे आ रहा है, वर्ब आ रहा है बाय अलाइनिंग इंडिविजुअल गोल्स, ठीक है। ये आएगा क्यू, क्यू के साथ आएगा आर, फिर पी और एस, ये आ रहा है बी में, ठीक है। तो बी इसका आंसर है। क्यों है? सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानो, दूसरा उसका मेन वर्ब या आइडिया देखो, तीसरा जो रिमेनिंग है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, हाउ, वाई, ठीक है, ये चीज़ें। तो जो सबसे पहले था इफेक्टिव लीडरशिप, हमें पता है सब्जेक्ट है। इफेक्टिव लीडरशिप, उसके बाद बाय अलाइनिंग इंडिविजुअल गोल्स, ऑफन डिटरमाइन द सक्सेस ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स विद अ शेयर्ड विजन एंड पर्पस। तो ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनता है इसमें। रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। ये वाला जो सेंटेंस अरेंजमेंट है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या देखना है, सब्जेक्ट, फिर देखना है मेन वर्ब, यहाँ पे क्लॉज भी है जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है या उसका बता रहा है, और लास्ट में देखना कॉन्ट्रास्ट क्या दे रहा है। PQRS में सबसे पहले देखो कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये इंट्रोडक्शन है, तो ये दो कट गए।
अब क्यू के साथ पी आएगा या आर आएगा? कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी एड्रेस्ड, ऐसे आएगा, या फिर आएगा कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंटल प्रॉब्लम दैट रिक्वायर। ये देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट तो यही आ रहा है, कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंटल प्रॉब्लम दैट रिक्वायर, जिनके बारे में, जिनको एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो दैट क्या है यहाँ पे? दैट वाला पार्ट जो है ना, यूजुअली उसी नाउन के बाद आता है जिसको वो एक्सप्लेन कर रहा होता है। ठीक है, तो दैट जो है ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये क्लॉज है, ये एक्सप्लेन कर रहा है प्रॉब्लम को। ठीक है, तो दैट फिर प्रॉब्लम के साथ ही आएगा जिसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसलिए ये होगा QRPS, बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों? दैट वाला पार्ट यूजुअली जो है नाउन के बाद आता है, जो जिसको वो एक्सप्लेन कर रहा होता है। यहाँ पे प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर रहा है तो दैट प्रॉब्लम के बाद आएगा। आई एम गोइंग टू डैश कॉन्सर्ट टुमारो। कॉन्सर्ट सी है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो आएगा ए। एट डैश इक्वेटर, अब देखो कोई भी यूनिक, ये जो है ना इक्वेटर, ये क्या है? ये दिखाता है यूनिक जोग्राफिकल फीचर। तो कोई भी यूनिक जोग्राफिकल फीचर होगा तो उसके साथ द आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड द स्पीकर्स आर्ग्यूमेंट वॉज कंपेलिंग एनफ टू परसुएट द ऑडियंस। तो यहाँ पर ये जो अंडरलाइन वर्ड है कंपेलिंग, पहले तो कंपेल का मतलब क्या होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, और किसी को परसुएट करना, मनाना किसी चीज़ के लिए, तो वो कन्विंसिंग ही होता है। क्रिटिसाइज तो होता नहीं है, बोरिंग, हार्श, ये सब नहीं है। तो सिनोनिम सेम मीनिंग, कन्विंस। सिलेक्ट द मोस्ट appropriate synonym of the underlined word. His explanation was ambiguous, leaving the audience confused. तो explanation सबसे पहले हमने देखना है सेम वर्ड ambiguous का। ambiguous होता है unclear, ठीक है, या कंफ्यूजिंग। तो इसका सेम क्या रहेगा? क्लियर तो हो नहीं सकता, क्लियर तो इसका उल्टा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। सी, अनसर्टन। व्हाट डज द ईडियम ब्रेक द आइस मीन? तो ये होता है स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। ब्रेक द आइस होता है अगर हम मतलब दो लोग मिल रहे हैं, वो अननोन है, तो अगर जैसे राम एंड श्याम, ये दो पर्सन्स हैं, ये फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, तो अगर कोई भी कन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं कर रहा था और यूजुअली उसने, श्याम ने कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी और थोड़ा शाइनेस ख़त्म हो गई, तो मतलब श्याम ने उस आइस को ब्रेक किया, यानी कि उसने कन्वर्सेशन स्टार्ट की उस माहौल में, तो शाइनेस को ब्रेक किया उसने। ठीक है, हिट द नेल ऑन द हेड का क्या मतलब होता है? हिट द नेल ऑन द हेड, to criticize someone harshly, to miss the target, to hit something hard, to be exactly right or accurate। मतलब वहीं पर अपना हिट करना नेल, परफेक्ट जगह पे, मतलब राइट और एक्यूरेट जगह पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज अ पोजेसिव प्रोनाउन द टीम मेंबर्स फ्रीक्वेंटली एनकरेज। अब ये देखो ईच अदर प्रोनाउन है, बट ये कैसा प्रोनाउन है? ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पहले सेंटेंस में जो प्रोनाउन है ईच अदर, वो है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ठीक है, देन सेकंड में प्रोनाउन है आई, और आई हमें सबको पता है पर्सनल प्रोनाउन है। दैट कैट इन द यार्ड बिलोंग्स टू हर, यहाँ पर क्या आएगा? हर क्या है? हर मतलब ये पोजेशन दिखा रहा है ना, तो पोजेसिव प्रोनाउन है, मतलब हमारा आंसर हमें मिल गया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जो ओनरशिप दिखाते हैं। ठीक है, शोज ओनरशिप। और पोजेसिव प्रोनाउन में क्या क्या आता है? माइन, योर्स, ठीक है, हर। आई विल बी रिटर्निंग होम दिस इवनिंग, इसमें तो कोई प्रोनाउन है ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट होमोफोन टू complete the sentence. The artist mixed various colors
टू अचीव द परफेक्ट डैश फॉर हर पेंटिंग। तो कलर के लिए होता है ह्यू, HUE। दिस इज क्रोमा और कलर, ठीक है। और ये तो कोई स्पेलिंग है ही नहीं है दो। और ये HEW का क्या मतलब होता है, कमेंट सेक्शन में बताओ। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को कट करना, काटना। चूज द करेक्ट होमोफोन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द ब्लैक स्मिथ शेप द मालेबल। मालेबल क्या होता है, मेटल होता है, हमें पता है, कोई स्टील का या फिर आयरन का। विथ प्रीसीजन वाइल द एप्रिशिएट डेमोन्स्ट्रेटेड हिज डैश बाय टायरलेसली वर्किंग लेट इन टू द नाइट। अब यहाँ पर क्या होगा, दूसरा मेटल, ये होता है करेज या डिटर्मिनेशन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर ये जो है 20 क्वेश्चंस का सेट ख़त्म होता है। आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना। और वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है आप उसको विजिट कर सकते हैं। कोई इशू आता है तो व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेट 6 कवर करेंगे जिसमें नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस होंगे। जो जितने भी एग्ज़ाम्स में JK SSB के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें आए हुए क्वेश्चंस वही डिस्कस होंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय।